किसी इंसान की जिंदगी में कितना पैसा इंसान कमाएगा इन टर्म्स ऑफ लैक्स, करोड्स, मल्टी करोड्स या बिलियनियर। D1 चार्ट के अंदर ना आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग चाहिए अच्छे फाइनेंसेस के लिए। सेकंड लॉर्ड बड़ा आपका स्ट्रांग चाहिए। सेकंड लॉर्ड कुछ भी हो सकता है। देखो, दो तरह के इंसान जिंदगी में होते हैं। एक तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो सोने के ही घर में पैदा हुए। अगर अंबानीज बने, अंबानीज ने भी कहीं से शुरू किया, शाहरुख खान बने, उन्होंने भी कहीं से शुरू किया। स्ट्रगलिंग लाइफ सबको पता उनकी। कोई भी है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो कहीं से तो शुरू हुआ। D1 अगर स्ट्रांग है पैसा आएगा, D2 अगर वीक है पैसा जाता जाएगा। ऐसे एक कोई लेडीज आई मेरे पास, वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो लेडी जो उनकी वाइफ थी उनको इंटरेस्ट पड़ा था ज्योतिष के अंदर। वो ना मेरे साथ, सर ये ना ऐसा है तो इससे कैसे होगा, ये सर ऐसा है तो इससे कैसे होगा, ये तो बड़ा ख़राब कॉम्बिनेशन है। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और हालात देखें ज्योतिष के कि ज्योतिष के हालात क्या हो गए हैं, तो माथे पे हाथ मार के ये बोलें कि ये मैंने क्या कर। लेकिन कुछ लोग जो रील्स में आजकल बता रहे हैं कि आप हाथ में ये नंबर लिख लें, पैर में ये नंबर लिख लें, आपको पैसे का फ्लो बन जाएगा, बरकत आनी शुरू हो जाएगी, क्या ये बातें होती हैं? तो जी मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, 30 साल पहले कौन से नंबर थे? न्यूमरोलॉजी ना साइकोलॉजी का काम। एक टांग पे खड़े रहेंगे 3 मिनट के लिए तो पैसा आ जाएगा, एक आंख बंद करके रखेंगे तो पैसा आ जाएगा, सुबह उठते ही किसी खास की शक्ल देख लेंगे तो पैसा आ जाएगा, शीशे के सामने ऐसे करके लंबी स्माइल देंगे तो पैसा आ जाएगा, 3 कॉइन्स लेंगे, उन कॉइन्स को तेल में डुबो देंगे, फिर उसके बाद तेल में डुबोने के बाद वो पी जाएंगे तो पैसा आ जाएगा। मतलब आप पेट खराब कर लेंगे और दिमाग उससे ज़्यादा खराब कर लेंगे। तो सुनील जी, इनमें से किस चीज़ से पैसा आएगा? नहीं जी, ऐसा पैसा नहीं आता। चलो, आजकल सोशल मीडिया का टाइम, तो हर इंसान को है कि मेरे व्यूवरशिप बड़े लोग मुझे देखें, कोई ऐसी बात कर दूं वायरल हो जाऊं, तो चलने दो। लोग कोई एक बात तो सच होगी कि नहीं थी? आई डोंट थिंक सो। लॉ ऑफ कर्मा भी एक भी नहीं थी? नहीं। ओके। लॉ ऑफ कर्मा भी कोई चीज़ है ना जी। तो पैसा ऐसे नहीं आता। मनी जिंदगी में हमारे ना हर इंसान को ना एक कोटा मिला हुआ है कितना पैसा हम कमाएंगे। एक लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं मेरे पास कितना पैसा होगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा। ये क्वेश्चन ही गलत ये है। तो मुझे भी बता ही दीजिए ये आप। क्वेश्चन गलत है दरअसल। अच्छा। क्यों गलत है? क्योंकि ज्योतिष आज का तो है नहीं। ज्योतिष है हजारों साल पुराना। वैदिक तो सेंट प्रेशर ने लिखा था जी। कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा होगा। पैसा तब था नहीं, तब मुद्राएं थी, तब सोना था, तब आभूषण थे, तब मेटल्स थे, तब बार्टर सिस्टम था, तो हार्ड कैश तो था नहीं। तो पैसा कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? हालांकि संशोधन का पार्ट है। किसी इंसान की ज़िंदगी में कितना पैसा इंसान कमाएगा इन टर्म्स ऑफ लैक्स, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इन टर्म्स ऑफ लैक्स, करोड्स, मल्टी करोड्स या बिलियनियर क्या मैं बनूंगा? ठीक है, ये कैलकुलेशन में आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि इंसान को कितना पैसा मिलेगा, क्या मार्किंग रहेगी। अभी तक तो नहीं हुआ, बट रिसर्च जारी है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पैसा ना ऐसे नहीं आता जी। फाइनेंसिस आपकी कुंडली का दूसरा भाव है। फाइनेंसिस का डिपार्टमेंट, पैसे का डिपार्टमेंट दिया गया शुक्र को, राइट। हमारी जो मार्केट है, जो हमारी दलाल स्ट्रीट है, आप देखेंगे सिंबल क्या है? बैल है, ठीक है, टॉरस बैल है। तो ये 2 नंबर जो है ना, जिसका सिंबल बैल है, ये है आपका मैनेजर, पैसे वाला, द फाइनेंस मैनेजर, राइट। कुंडली में सेकंड भाव, उसका लॉर्ड वो है आपका फाइनेंस मैनेजर। वो आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे का कमाने का तरीका क्या रहेगा, कहाँ से कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कैसा कमाएंगे, एक सुकून भरी ज़िंदगी होगी, आप अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे। फैमिली, क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इंसान जिम्मेवार होगा या नहीं होगा, पैसा कमा के फैमिली को पालन पोषण ढंग से करेगा, या बस ज़िंदगी में टाइम पास करके आया और टाइम पास करके चला जाएगा। तो दैट इज़ योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का पोजीशन बहुत डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो किस पोजीशन में है, वो कितने कंफर्टेबल पोजीशन में है, कितना। D1 चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। D1 चार्ट के अंदर ना आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग चाहिए अच्छे फाइनेंसेस के लिए। सेकंड लॉर्ड बड़ा आपका स्ट्रांग चाहिए। सेकंड लॉर्ड कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 12 तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है। तो उसका लॉर्ड किस पोजीशन में है, क्योंकि वो ना आपका तरीका बताता है कि किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे, आपका वे ऑफ अर्निंग मनी क्या रहने वाला है। खाली सिर्फ 2 नंबर साइन नहीं है। 2 नंबर साइन जहाँ कुंडली में पड़ा वो तो है ही है, वहाँ से तो आपको पैसे का कैसा आपने कमाना वो तो आपको देखना ही देखना है। सेकंड भाव के लॉर्ड का देखना बड़ा जरूरी है। वो बेसिकली देता है कि आपको पैसा कितना मिलेगा ज़िंदगी में। फिर शुक्र इज़ अबाउट एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, ह्यूज मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसा, लेविश लाइफस्टाइल आपका, ज़िंदगी में इतना पैसा कि जहाँ आपने उंगली रखी, जहाँ आपने हाथ रखा, वो चीज़ आप परचेज करने के काबिल हो जाओ। उससे भी पहले आपका
कर्म जो आप करके आए हैं। मैं ना एक छोटा सा किस्सा है, एक लेडी आई मेरे पास, लेडी कहती है कि सर मैंने ना एक जागरण हुआ, बड़ी पुरानी बात सुना रहा हूँ मैं आपको। एक जागरण हुआ, वहाँ पे ना मैंने इतना गुप्त दान किया, मैंने इतना गुप्त दान किया, कितना भी किया था उसने बताया मुझे, तो गुप्त दान कहाँ से रहा वो जो मेरे को बता दिया गया। ठीक है, तो आपका कर्म, आप कैसे, कितना दान आपने किया, कितना आप लोगों की हेल्प आपने की, फिर आपको उसी के बदले वो चीज़ें मिलती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पेंडिंग कर्मास। नक्षत्रास में ये हम पढ़ाते हैं कि पेंडिंग कर्मा क्या था और क्यों आप ज़िंदगी में उठ नहीं पाए, क्यों आप ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाए, और क्यों आप ज़िंदगी में सिर्फ एक एवरेज ज़िंदगी ही जी सके। देखो लगन और लग्नेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका लगन और लग्नेश मजबूत है ना, उसकी कुंडली मजबूत है, फिर क्योंकि मुसीबत आ जाए ना, वो बंदा ना निकल जाता है उसमें से किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई जोत लगा के निकल ही जाएगा। इसलिए लग्नेश का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। नो डाउट पैसा तो आपने कमाना ही है जिंदगी में, लेकिन आप किस तरीके से कमाएंगे ये तो बड़ा डिपेंड करेगा ना, आपका 2 नंबर हाउस बताएगा कि आप पैसा कितना कमाएंगे। अच्छा, एक सेकंड तरीका है, आपके ना कुंडली में ना पाए होते हैं। किसी को कुंडली में ना सोने का पाया मिला, किसी को चांदी का मिला, किसी को तांबे का मिला, किसी को लोहे का मिला। यहाँ से भी थोड़ी कैलकुलेशन की जाती है कि आप कितना पैसा ज़िंदगी में कमाएंगे। तो अगर आप सोने के पाए में पैदा हुए हैं तो नो डाउट आगे जाके आपको पैसा मिलना ही मिलना। ये कैसे पता लगता है कौन सा आपकी पाया? कुंडली में लिखा होता है। आजकल तो बड़ा इजी है सब कुछ, आजकल तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ है। तो रादर हमारा जो खुद का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये पाई वगैरह आप निकाल सकते हो। एस्ट्रोबडी डाउनलोड करो और उसमें से आप अपनी कुंडली बना के, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चेक कीजिए अपना पाया, आपको पता लग जाएगा कि मेरा पाया किस पाए में मैंने जन्म लिया है। तो कुछ लोग तो देखो 2 तरह के इंसान जिंदगी में होते हैं। एक तो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, अनंत अंबानी एंड इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो सोने के ही घर में पैदा हुए हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कि आपका कोई ना कर्मा ऐसा था कि ऐसे परिवार के अंदर आपको एक संपूर्ण और एक पूरे सेटल परिवार के अंदर आप आए हैं, जो परिवार देश के बहुत सारे लोगों का पेट भर रहा है, अब उनके घर में आए हैं और आप एक बहुत बड़ी लेवल बैठ गए। वो आप गोल्डन स्पून लेके आए, रादर आप मैं कहता हूँ सॉलिटर ही लेके आए हैं जिंदगी में। सॉलिटर का स्पून मिला आपको, वो आपको सारी जिंदगी बस उसी से खाना खाना है, वो है। एक होता है इंसान खुद बनता है। अगर अंबानीज बने, है ना, अंबानीज ने भी कहीं से शुरू किया। ठीक है, शाहरुख खान बने, उन्होंने भी कहीं से शुरू किया, स्ट्रगलिंग लाइफ सबको पता उनकी। कोई भी इंसान ABC, आप हैं, मैं है, कोई भी है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो कहीं से तो शुरू हुआ, शुरू से तो पैसा नहीं था, कहीं से शुरू हुआ, पिता से मिला, खुद बनाया। वो दैट डिपेंड्स D2 चार्ट, आपका होरा चार्ट। होरा चार्ट ना आपको बताएगा कि फैमिली वेल्थ कैसे रहेगी। और आप क्योंकि ये चलता है सूर्य और सोलर और से अपना ल्यूनर बॉडीज दोनों से, कैंसर एंड लियो से, राइट। एंड D2 चार्ट देखना इतना ज़रूरी है पैसे के लिए कि अगर आपको इसको नहीं देख रहे ना तो आप किसी को भी आधा जवाब दे रहे हो कि आपके पास फाइनेंसिस की हालात कैसे रहने वाले हैं। D2 इज़ द चार्ट। अगर D1 चार्ट के अंदर ना आपके पास ना बहुत अच्छी इनकम है ना, आपने सुना होगा कि पैसा बड़ा आता है लेकिन ना टिकता नहीं हमारे पास पैसा, है ना, हर घर की कहानी है कि बरकत ही नहीं है। तो ये बरकत, ये जो टर्म है ना, ये जो है ना, डिफरेंस है, आ रहा है, लेकिन इधर से जो होल बहुत बड़ा है वहाँ से पैसा निकल रहा है, छेद है पॉकेट के अंदर, आपके लॉकर के अंदर छेद है। तो ये छेद का जो सफ़र है ना, ये D1 और D2 के बीच में है। D1 इज अबाउट कि आप कितना पैसा जिंदगी में कमा लेंगे। आपका D1 बहुत स्ट्रांग है, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है आपके पास, और नो डाउट आप चांदी के पाए में हैं, आप सोने के पाए में हैं, अच्छा पैसा, तांबे के पाए में भी अच्छा पैसा, लोहे के पाए में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता, कितना कमा रहे हैं, लेकिन आप बचा ही नहीं पा रहे कुछ, आप कहीं बचा ही नहीं पा रहे। अगर आपको मैं पूछूं आज एक बंदा बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, मैं उससे पूछूं तेरे पास लिक्विड कैश कितना है, तो उसके पास है ही नहीं लिक्विड कैश, वो सारा फैला हुआ इधर उधर। आज उसको 2-4-5 करोड़ की जरूरत पड़ जाए तो उसके पास है ही नहीं। तो ये D2 बताता है कि आपके पास पैसा बचेगा कि आप उसको निकाल दोगे। D1 अगर स्ट्रांग है पैसा आएगा, D2 अगर वीक है पैसा जाता जाएगा। यही कहानी है दोनों के बीच में। अगर ये दोनों बैलेंस है ना, D2 स्ट्रांग है इधर से, D2 के अंदर भी आप देखिए आपके सेकंड हाउस का पोजीशन कैसा है, D2 के अंदर देखिए आपके शुक्र की पोजीशन कैसी है, D2 में देखिए आप 12वें घर की पोजीशन कैसी है, D2 के अंदर देखिए आपका 5th हाउस कैसा है, D2 के अंदर देखिए आपका 11th हाउस कैसा है। आपका D2, क्योंकि ये कैलकुलेशन हर कोई इंसान नहीं कर सकता, इट्स क्वाइट टफ कि कुंडली देखनी कैसे है। आजकल लोग ना, मैं यकीन मानिएगा नहीं जी, मैं ना कई बार ना कंसल्टेशन लेते ना मैं परेशान हो जाता हूँ। पता क्यों परेशान होता हूँ? आधी नॉलेज होती है ना जो, बड़ी खतरनाक है। वो इतनी खतरनाक है कि एक कंसल्टेशन में ले रहा था, एंड मेरी ना आदत है, मैं जब कंसल्टेशन शुरू करता हूँ ना मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ पहले, तो चेक द चार्ट की ये रेलिवेंट है, जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो रेलिवेंट है भी है। इनिशियली मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ज़रूर पूछता हूँ, ये पोजीशन कैसी है, ये पोजीशन कैसी है, ये पोजीशन कैसी है, और पूछता मैं वही हूँ जो वहाँ पे
दिख रहा होता है खराबी, वो मैं पूछता हूँ। तो एक ना ऐसे एक कोई लेडीज़ आई मेरे पास और कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ थे दोनों। तो लेडी जो उनकी वाइफ थी उनको इंटरेस्ट पड़ा था ज्योतिष के अंदर। तो कहीं से उन्होंने यूट्यूब से देखा होगा, यूट्यूब लोग आजकल बहुत सिखा रहे हैं, तो इंस्टा सोशल मीडिया से वहाँ काफ़ी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वो ना मेरे साथ, सर ये ना ऐसा है तो इससे कैसे होगा, ये सर ऐसा है तो इससे कैसे होगा, ये तो बड़ा ख़राब कॉम्बिनेशन है। मैं सुनता रहा 10-15 मिनट मैंने सुना। तो उसके बाद मैंने बोला, मैं क्या आप ज्योतिष सीख रहे हो, मुझे पता है सीख रहे हो, बट आप प्रेडिक्शंस क्यों कर रहे हो? प्रेडिक्शन देने के लिए क्या आपके पास कुछ है, कोई आधार है, कोई गुरु खड़ा पीछे आपके जो आप प्रेडिक्शन दे रहे हो? क्योंकि वो ना कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। वो डिप्रेशन में आई थी लेडी, डिप्रेशन में, क्योंकि वो ना अपने बेटे की कुंडली लेके आई और बेटे की कुंडली को मेरे साथ डिस्कस कर रही है और वो अपना एनालिसिस घर से करके लेके आई है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। 15 मिनट के अंदर ना 15 मिनट के अंदर सारा सिनेरियो मैंने चेंज किया, समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो ना, ये बड़ा खतरनाक है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग करें भी क्या, क्योंकि उनको लगता है हमें ज्योतिष आ गया, ज्योतिष आ गया। ज्योतिष इतना आसान है नहीं। ज्योतिष मैं कहता हूँ मेरे को नहीं आ रहा आज तक नहीं आ रहा। आज तक समुद्र में हम घोते ही खा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई एंड ही नहीं है। पीछे एक केस आया जी, बीमारी है एक LAM करके, लैम, ठीक है, लाखों में किसी एक को होती है। LAM करके ना लेडीज़ को होती है। इट्स लाइक TB जैसे होता है ना, TB की तरह की बीमारी है, चेस्ट से लेके कुछ इशू है, उसको लैम बोलते हैं। ओके। वो 1 लाख में से 1 लेडी को होती है जी। ओके। वो रिसर्च का पार्ट है। जहाँ ख़त्म करने की सोचती है ना कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा ज्योतिष, वहाँ से और बनना शुरू हो जाता है, वरना नया बनना खुलता है। तो मेरे हम दो तीन ना दोस्त हैं जो रिसर्चर, एक बैंकर हैं, एक एडवोकेट हैं और एक डॉक्टर हैं, वो साउथ साइड रहते हैं। तो हम 10-12 दिन में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, किसी चार्ट को, कोई स्पेशल चार्ट आए तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डिस्कस की फिर उनके साथ। अब इस पर वर्क हम कर रहे हैं कि क्या है, क्या बीमारी कहाँ से आई, क्या है चीज़, नक्षत्र चेक करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेंगे कि कोई